देखिए, ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर। तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है, हमारे साधन है, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दया आशीर्वाद में नहीं, हम नहीं मांगते हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारी है। वो क्या नई तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति वो नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक वीडियो देखा होगा आपने, मैंने इसीलिए पहले ही वो प्ले किया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि जो ये गठबंधन है ना, वो बस दिखावे के लिए एक गुट है। अंदर से उनके विचारधारा ना मिलती है, ना कुछ है, फूट है। समझ रहे? तो ये टाइटल ही है, अंदर से फूट, बाहर से गुट। तो अधीर रंजन ने एक चीज़ साफ साफ बोला कि शायद टीएमसी से और आईएनडीआई गठबंधन से बन नहीं रहा है, और उन्होंने साफ साफ बोला कि ममता बनर्जी जो हैं वो पीएम मोदी को खुश करने में लगी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि पीएम मोदी नाराज हों। और साथ में ये बोला कि ममता बनर्जी हम पे कोई एहसान नहीं कर रही हैं, वो 2 सीट दे रही हैं, 2 सीट तो हम पहले से ही वो वाली जीते हुए हैं बीजेपी और टीएमसी को हरा करके, तो हम पे कौन सा एहसान कर रही है। एक घमंड वाली चीज़ ये बोली कि उनको कांग्रेस की ज़रूरत है, ना कि टीएमसी को कांग्रेस की ज़रूरत है। तो बात यही है, हमेशा से देखिएगा, कांग्रेस मिली ज़रूर है लेकिन चलाती अपनी है, सोच रही है चलाने का, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है ना, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है अभी इस पोजीशन में देखें तो ये देखिए, आप अगर कोई भी सोच रहा है ना गठबंधन को वोट देने का, मैं नहीं बोल रही हूँ आपका राइट है आप दें, बट मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, एक कुर्सी है, एक कुर्सी को 10 लोग खींच रहे हैं, तो क्या वो कुर्सी स्टेबल रहेगी क्या? तो वैसे ही है, वो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं। चलिए, मैं 1% मान भी गई कि चलिए वो सोच रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखिए, देश हमारा है, उसको अपने अपने अनुसार लोग बनाने में रखें, क्योंकि कई विचारधारा के खिचड़ी जैसे लोग वहाँ पे भरे हुए हैं, तो क्या देश अच्छे से चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। तो यही है, गठबंधन हमेशा से डगमगाया ही है, और कुछ जैसे कि नेता हैं और कुछ ग्रुप है जो उनको ही पसंद नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो एसपी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि ये कांग्रेस बहुत ही अजीब, मतलब कांग्रेस वोट देने लायक नहीं है, वो करती कुछ है, करती कुछ और है। तो उन्होंने खुद वहाँ बोला। तो एसपी पार्टी भी इसी गठबंधन के। आज आपने देखा टीएमसी को लेकर के अधीर रंजन ने क्या कहा। अब मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, ये नव भारत टाइम्स के अनुसार ये चीज़ें है, वो आया था, जो कि मैं आप लोगों को वही सेम वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो जेडीयू के केसी त्यागी हैं, वो गठबंधन के लिए क्या किए हैं। देखिए आप उस वीडियो को। नजर आती है, जेडीयू ने इंडी गठबंधन को कंफ्यूज बता दिया है। जी हां, दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को सिर्फ न्याय यात्रा की पड़ी है, ये सही वक्त नहीं है न्याय यात्रा करने का, इस वक्त गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने किसी भी दल के साथ में कोई बातचीत नहीं की, केसी त्यागी ने कहा है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी देश में प्रचार कर रही है, गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर ही चर्चा नहीं हुई। ये सीधे सीधे किसी त्यागी ने ना सिर्फ गठबंधन बल्कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को जल्द ही फैसला ले लेना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडी गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उस पर भी निशाना साधा। केसी त्यागी ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस इस समय न्याय यात्रा निकाल रही है, ये सही रणनीति नहीं और अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी के बयान पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि कांग्रेस सबको
सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। फिलहाल संविधान को बचाने की चुनौती है और कुर्बानी देने को हम तैयार हैं।